स्वयं दांव पर आता हूँ। देखूं किस्मत क्या राजी है। कहा भाई इस बार मैं अपने को दांव पर लगा रहा हूँ, अगर जीत गया तो जो कुछ मैंने हारा है वो सब ले लूंगा, वरना मैं भी दांव पर अपने को हार जाऊंगा। ये शर्त तैयार हो गई। क्या देर थी पासा बिकने में, क्या देर थी पासा बिकने में। सुन बचन कहा ये डाल दिया। हर लो धर्म राज आंखें खोलो, तुमको भी अपना माल किया। जब आखिरी बार अपने को भी दांव पर हार गए, अरे क्या मैं अब की बार भी और हारा सकुनी वीर। बस अब खेल खत्म करो, पलट गई तकदीर। रो रो कर युधिष्ठिर चिल्लाने लगे, क्या खबर थी हे प्रभु, ऐसा समय भी आएगा। क्या खबर थी हे प्रभु, ऐसा समय भी आएगा। बस हो भाग्य मेरा, जिसके बस हो भाग्य मेरा, एकदम सो जाएगा। चंचल है मुझे इसकी सुधि बिल्कुल न थी। द्रव्य चंचल है मुझे इसकी सुधि बिल्कुल न थी। 4 दिन होकर उझेला, 4 दिन होकर उझेला, बाद में तमू जाएगा। संसार में आज जो हंसता है भैया, आज जो हंसता है भैया, कल दुखी पछताएगा।
वंश का, अब वो कौरव वंश का एक दास तो कहलाएगा। ठीक है मेरे नाम पर मेरे सम तो ये ज्वारी के लिए यह ठीक है। काम जो जैसा करेगा, काम जो जैसा करेगा, फल वो वैसा पाएगा। कर्मों से हुआ अरे कौरव कुल का दास, पर भ्राताओ भी हुआ अरे हाय मुझी से नाश। कोसो भैया मुझको कोसो, मैंने ही दास बनाया है। मैं हूँ अनरथ की जड़, मैंने अरे मैंने नाश कराया है। थके नहीं हर फोड़ो मेरी इन आँखों को, जो अधूरम रत से हटे नहीं। कोसो मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ मैं ही जो हूँ कुल की नाश कराने वाला हूँ। मैंने ही सब कुछ सत्यानाश किया है। चारों भाई आज अपनी आंखें नीची किए हुए बेचारे दास बने बैठे हुए हैं, लेकिन अंत में आज कहने लगा शकुनी कि महाराज अरे अभी आप परेशान क्यों हैं? अभी तो आपके पास वो दौलत है कि आपसे बड़ा और कोई धनवानी नहीं है। कहने लगे महाराज युधिष्ठिर भैया अरे मेरी हंसी क्यों बना रहे हो? अब मेरे पास क्या रह गया है? अब कौन सी वस्तु मेरे पास है जिससे मैं बाजी पर लगाऊं? अगर तुम्हें याद हो तो तुम ही बतलाओ जिस चीज को मैं दांव लगाकर खेल फिर से खेलूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। शकुनी ने कहा रे क्यों घबराते हो महाराज, जो धन है आपके पास वो आप रख दो, या तो आपका जो है वो चला जाएगा, वरना अभी तक जो कुछ भी शुरू से लेकर के अंत तक हारे हो वो सब आपको मिल जाएगा। कहा भैया अब क्या रह गया है? अरे कहा आपकी पत्नी द्रौपदी रह गई है, उस द्रौपदी को दांव पर लगा डालो, या तो सब कुछ मिल जाएगा या द्रौपदी चली जाएगी। कहा ठीक है। अरे अगर ऐसी बात है
कहा भूप ने ठीक है, अरे नहीं मुझे इनकार, द्रुपद सुता को दांव पर रखता हूं इस बार। सुनते ही आज जितने भी वहां पर वृद्ध लोग बैठे थे सब मन में हाथ मल मल कर पछताने लगे और कुंती नंदन को बार बार धिक्कारने लगे। सभी फरमाने लगे लानत है, बिल्कुल लानत है। और इधर भीष्म को तो भैया पसीना आ गया। द्रोण आज दुखी मन से घबराते हैं, विद्वान विदुर बेहोश हो गए, भीमार्जुन पत्थर की मूर्ति के समान बैठे हुए देख रहे हैं। सहदेव और नकुल भी पल भर के लिए अपनी सूरत रोनी बना लेते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र खुशी से बार बार पूछ रहे हैं क्या जीते, क्या जीते। अरे हर्षाए हुए कर्णवा दुर्योधन, उनसे उनके जो है मारे खुशी के आंसू गिर रहे हैं। इतने में शकुनी के मुख से ये दिया सुनाई वो मारा, इतने में शकुनी के मुख से ये दिया सुनाई वो मारा। दुर्योधन खुश हो उछल पड़ा, मैं जीता कुंती सुतहारा। अरे आज शकुनी ने कहा वो मारा, दुर्योधन कस के छलांग लगाता है, वो मारा करके चिल्लाया मैं जीत गया और युधिष्ठिर हार गया। अब क्या, पहले तो विदुर जी से कहा कि जाओ फौरन रणवास में जाओ और कृष्णा यानी द्रौपदी को तुरंत यहां लाओ और कह देना कि बदकिस्मत मूरत से दुर्योधन ने तुमको वहां बुलवाया है, यहां सभा में आकर के झाड़ू लगाए ऐसा हुक्म सुनाया है। और उसको समझा देना कि वो अब मेरी दासी हो गई है, यदि मेरा हुक्म नहीं मानेगी तो उसके जीवन की सत्यानाशी होगी। लेकिन जब आज विदुर ने फटकारा, नहीं जाने के लिए कहा, तो एक दूत को बुलवाया दुर्योधन ने, कहा जाओ फौरन रघुवास ने मैंने जैसा कहा है वैसा कहो जा करके। चला गया ये हुक्म पा सूत पुत्र दुख पाए, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन आज मजबूर होकर गया। कृष्णा से कहने लगा रोनी सकल बनाए, महारानी मुझे क्षमा करना, मैं परवश हो यहाँ आया। हर कर चित स्थिर कर, सुनो सुनो कुछ कुछ संदेशा लाया। पर वो भयदायक बातें सुन अपने मन में धीरज धरना, इस दुख के समय हे देवी दुख भंजन का सुमिरन करना। इस दुख के समय है दुख भंजन का तो ध्यान करना। ऐसा संदेशा लाया हूं, उसको आप सुन करके परेशान मत होना, दुख के समय दुखी मत होना, भगवान का ध्यान करना। कुंती सुत ने उत्तेजित हो सब धन जुए में हार दिया, बंधुओं सहित खुद को हारा, बंधुओं सहित खुद को हारा, तुमको भी फेर विसार दिया।
बिगड़ाता है। जब ऐसा कहा महारानी जी, कुंती सुत ने उत्तेजित होकर के आपको और अपने सारे धन को जुए में हार दिया है। भाइयों के समेत खुद को भी हार गए हैं और आपको भी हार गए हैं। महाराज दुर्योधन का आदेश है कि आप सभा में चलें। आज जाकर द्रौपदी ने कहा, दूत कहना महाराज से यह पूछना कि वो पहले खुद अपने को हारे हैं या मुझको हार कर तब वो अपने को हारे हैं। सूत पुत्र आया, उसने एक बार दो बार नहीं कई बार ये प्रश्न दोहराया, लेकिन आज दुर्योधन कहने लगा, दूत जाओ और सभा में द्रौपदी को जल्दी बुला कर लाओ। जब दोबारा दूत पहुंचा तो कहने लगी, आज कौन द्रौपदी? हे दूत जाओ, महाराज दुर्योधन से मेरा संदेश सुना देना। बोली कृष्णा आंसू भर कर कह देना रजस्वला हूं मैं, इसलिए सुयोधन क्षमा करें, अति दीन दुखित अबला हूं मैं। सो गया भाग्य हम लोगों का, सो गया भाग्य हम लोगों का, फिर इज्जत कहाँ को रही भाई। कहना तत्पर हूँ करने को धर्मोचित सारी सेवकाई। संदेशा करके सुनाया तो दुर्योधन क्रोध में कहने लगे, अरे दुष्ट जा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, और द्रौपदी को फौरन यहां पर घसीटता हुआ ले आ। आज जब ऐसा कहा, उसने कहा, महाराज चाहे आप क्यों ना मुझे जान से मार डालें, क्यों ना आप मेरे प्राणों को ले लें, लेकिन जब तक मेरे दम में दम है मैं ये अधर्म कमाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं, जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। हो 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 हो, जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। बाप को स्वप्न में भी पास बुलाऊंगा नहीं, बाप को स्वप्न में भी पास बुलाऊंगा नहीं। चाहे जग मुझसे फिरे आप भी आंखें बदलें, चाहे जग मुझसे फिरे आप भी आंखें बदलें, मगर तुच्छ जीवन के लिए अपयश कमाऊंगा नहीं। द्रौपदी देवी है, अबला है, सती नारी है,
कभी हाथ लगाऊंगा नहीं। जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। बाप को स्वप्न में भी पास बुलाऊंगा नहीं। हो 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 आपको हक है मुझे मारो या छोड़ो राजन। आपको हक है मुझे मारो या छोड़ो राजन। नीच कामों के लिए पाँव बढ़ाऊंगा नहीं। नीच कामों के लिए पाँव बढ़ाऊंगा नहीं। जान खो दूंगा मगर धर्म गमाऊंगा नहीं। जब दूत से ऐसी बात सुनी तो सारी सभा उसकी तारीफें करने लगी। उधर दुर्योधन दुशासन को बुलाता है, दुशासन जाओ और पांडु पुत्रों से बिल्कुल मत डरो, झट पकड़ करके जाओ और द्रौपदी को यहां पर लाओ। कह देना कि महाराज दुर्योधन का आदेश है, और मुस्कुरा करके और देख करके पांडवों की तरफ उनको और जलाने लगा। इधर देखो भैया, आज पहुंचता है दुशासन जब महलों में, तो कहता क्या है, दासी दासी जल्द चल, आप पहुंचा फरमान, वहीं बुलाते हैं तुझे दुर्योधन गुणखान। अरे अब क्या सोचे है खड़ी खड़ी, तेरा पति पूरा ज्वारी है। अब क्या सोचे है खड़ी खड़ी, तेरा पति पूरा ज्वारी है। वो हार गया है जुए में, तू दासी हुई हमारी है। उल्टा जल्दी से सभा में चलो, वरना अब हाथों लगाऊंगा हो। तेरे घुंघराले बालों को खींचता हुआ ले जाऊंगा। दुशासन क्या कर रहा है श्रोता प्रेमियों, लेकिन इस पापी कुत्ते ने झट दौड़ बीच में पकड़ लिया। काले चमकीले बालों को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अरे समय का फेर देखिए आप लोग। धृतराष्ट्र तने दुशासन ने हो निजुर तो वो अब खींचे थे। धीर द्रौपदी कहने लगी, देवर मैं मासिक धर्म से हूँ, हर मत ले जा भैया
अभी वहां इस योग्य नहीं हूँ, शर्म से हूँ। अरे द्रौपदी कहती है भैया, अरे इस वक्त हमें सभा में मत ले चलो, क्योंकि इस वक्त हम सभा में जाने योग्य नहीं हैं। लेकिन आज वो निर्दयी नहीं माना। दुशासन बोला चाहे और हो तू वस्त्र विहीन, छोड़ूंगा हरगिज नहीं मत कर तेरा तीर। और इतना कह करके वो आज क्या करता है बंधुओं, यूं कहे घसीटना शुरू किया, यूं कहे घसीटना शुरू किया। निर्दयी दया नहीं लाता था, रचना का तन, सुकुमार नवल रचना का सन। हरग ले खाता जाता था, हैरान हुई लाचार हुई, खुल गए बाल सारे सर के। अरे अति दीन हुई छविहीन हुई, आंखों से शोक आंसू भर के। तन हुआ पसीने से लथपथ, आंखों में अंधेरा छाए गया। आंखों में अंधेरा छाए गया। अपनी दुर्गति को देख देख सारा मस्तक चकराए गया। जिस समय सभा भवन पहुंची, हर सू सन्नाटा छाया है। हर कोई रोता बेसुध होकर, कोई बैठा बैठा आया है। अरे मेरे श्रोता प्रेमियों, जिस समय दुशासन घसीटता हुआ सभा के मध्य में ले जाता है द्रौपदी को, तो सभा में आज एक सन्नाटा छाया। सभा में जिस समय द्रौपदी ले जाई गई, कैसी धर्म दशा थी बंधुओं। अरे आज वो 5 पांडव जिनकी तलवार ने कभी जंग लगना ना सीखा हो, और आज बेचारे वही कैसी गति को देख रहे हैं। युद्ध भूमि में किए पद दलित, अरे जिन्होंने योद्धा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र की धारें उल्टी, जिनकी रण में लड़े लड़े
बड़े पड़े, वही लाज अब लाकी लुटते देख रहे थे खड़े खड़े। आज जब द्रौपदी ने देखा तो कहने लगी क्या अपने पांचों पथियों से, हे वीर गदाधर कुंती सुत, वो कहां वो वीरता गंवाई है। क्या तक्षक सूंघ गया तुमको, क्या गदा खिजा में आई है। गांडीव धनुर्धारी प्रीतम, ये बल कब को रख छोड़ा है। हाँ नेत्र खोल कर देखो तो पापी ने हृदय को तोड़ा है। मातृ पुत्रो बैठे हो तुम, लेकिन कहाँ ध्यान तुम्हारा है। क्या तलवारें खा गई जंक, बस डूबा जहाज हमारा है। अरे आज जब इस प्रकार से अपने पतियों से प्रश्न करती है द्रौपदी, लेकिन दुर्योधन कहता है दुशासन, कहा सुयोधन ने अभी, अरे दूंगा चीर हटाए, देखूंगा कैसे प्रभु इसकी लाज बचाए। द्रौपदी ने कहा, रे अरे सभा में बैठे हुए लोगों, आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं एक अबला पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे ठीक है, आप कोई भी मेरी मदद ना करो, लेकिन बंसी वाले, वो मनमोहन, वो मेरे भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। सुयोधन कहने लगा, ठीक है, अभी मैं तेरा चीर हटवाता हूं, अभी मैं तेरा चीर खिंचवाता हूं, और फिर देखता हूं कि वो मुरली वाला तेरी मदद कैसे करता है। दुशासन मत देर कर, अरे हर ले इसका चीर, कृष्णा सभी प्रकार से है ना चीज हकीर। अरे दुशासन, आज खींच ले इसका चीर और दिखा दे कि हम में कितनी शक्ति है, हमको ताना मारने वाले की क्या दुर्गति होती है। इधर तो बंधुओं दुशासन जा रहा है द्रौपदी के पास चीर खींचने के लिए। उससे पहले आपको यह बता दूं कि कभी भी आपको अपने यहां कोई प्रोग्राम करवाना हो या किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करना हो, तो आप हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इधर तो देखिए बंधुओं, दुशासन द्रौपदी को नग्न करने के विचार से चीर को खींच रहा है, और उधर द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे पति, जिनमें 10,000 हाथियों की ताकत है, लेकिन वो भी आज सर नीचा हुए खड़े हैं, सिर नीचा करके, और वो हमारी मदद नहीं करने योग्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज अपने भैया मनमोहन कृष्ण को याद करके पुकारने लगी, गोविंद हे गरुण ध्वज गोप ईश, गोपाल गदाधर गिरधारी। धरणीधर परमेश्वर सुख कर, दुख हरो पार ब्रह्म बनवारी। शरण तुम्हारी हूँ, कर दया दया निधि, दिन बंधु दुख हरो देव दुखियारी। जब हिरना
प्रभु धर नरसिंह रूप दयानिधि ने झटपट निज भक्त बचाया था। फिर शंकर पर जब विपत पड़ी तब भस्म किया भस्मासुर को, उद्धार सिया का करने को मारा तुमने, 10 कंधर को मारा तुमने। सुग्रीव का कष्ट मिटाने को बाली का था संहार किया, शरणागत जान विभीषण को सारी लंका का राज दिया। जिस समय रुक्मणी ने तुमको आरत को ढेर सुनाई थी, झट आए द्वारिका से तुमने उसकी सब पीर मिटाई थी। नहीं देर लगाते हो दम भर, यही तुम्हारा प्रण है ये भैया। इस दुष्ट दुशासन से मेरा क्या नहीं होगा रक्षण भैया। आओ आओ जल्दी आओ, देखो तो दुष्ट भी आता है, कुछ देर नहीं मेरे पट के पापात्मा हाथ लगाता है। लो आ पहुंचा अब खिंचता है बस, लाज हमारी जाती है। लो मालूम नहीं क्या तुमने प्रभु पत्थर की कर ली छाती है। क्या गहरी निद्रा आए गई, क्या गहरी निद्रा आए गई, या किसी ने पकड़ बिठाया है, या और भक्त की लगन लगी जो मेरा ध्यान बुलाया है। सबसे पहले पूतना हनी, फिर बकावत सा सुर मारा, धेनुक केसी प्रलंब वध कर बलवान अघासुर संहारा। जिस समय इंद्र ने क्रोधित हो बज पे तो भैया बस्वारी, तब गोवर्धन कर में उठाए बन गए नाथ तुम गिरधारी। हे अंतर्यामी लीलाधर बस देर न करो चले आओ, हैरान हुई लाचार हुई अब प्रभु मुझे मत मत मकल पाओ। अब नंगी होती जाती हूँ, अब सारी सर से सरक गई प्रभु नंगी होती जाती हूँ, पर तुम सुनते नहीं दुख भंजन कब से मैं विनय सुनाती हूँ। अच्छा मत आओ रहो वहीं, अच्छा मत आओ रहो वहीं, जाने दो लाज हमारी को। अच्छा मत आओ जाने दो, अच्छा मत जाने दो लाज हमारी को। कानों में तेल डाल
बैठे, कानों में तेल डाल बैठे, खिंच जाने दो सब सारी को। मेरे ही बुरे तो दिन आए है, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं। जो होना है निश्चय होगा, जो होना है निश्चय होगा, है मुझको तुम पर रोष नहीं। जब किस्मत में नंगी होना, जब किस्मत में नंगी होना लिख दिया है, किस पेट में सकता है रो होनहार। क्यों काल में थी नहीं, टाले से टल सकता है। आन फंसी मझधार में मेरी नौका नाथ, पार आप उद्धारिए लगा कृपा का हाथ। हे भैया, बस इतना समझ लो कि आज यदि सभा के मध्य में मेरी लाज चली गई तो ये मेरी नहीं जाएगी भैया, ये आपकी ही जाएगी। मेरी लाज तो बचाओ गिरधारी, बस तुमसे विनय मेरी आज है। दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है। जाओ गिरधारी, मेरी तुमसे विनय भैया आज है। दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है। पति मेरे राजपाट और दांव में मुझको हार गए भैया। पांचों पति मेरे राजपाट और दांव में मुझको हार गए। बैठे हैं नीची नजर किए सब भैया आज लाचार गए। अब तेरा सहारा ब्रजराज है, तेरे हाथों में अब मेरी लाज है। दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है।
मुरारी नैया भंवर में आन फंसी। मेरे भैया आके बचा लो मुझको मुरारी नैया भंवर में आन फंसी। अब तेरा सहारा ब्रजराज है, अब तेरा सहारा ब्रजराज है। तेरे हाथों में अब मेरी लाज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता। आज जाति सभा में मेरी लाज है। बचाओ गिरधारी बस तुमसे ने मेरी आज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता। आज जाति सभा में मेरी लाज है। तो बचाओ गिरधारी बस तुमसे ने मेरी आज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता। आज जाति सभा में मेरी लाज है, मेरी लाज तो बचाओ गिरधारी बस तुमसे ने मेरी आज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता। आज जाति सभा में मेरी लाज है। अरे आज इस प्रकार से बंधुओं द्रौपदी बार बार अपने भैया को सभा के मध्य में पुकार रही है, जोर जोर से आवाज लगा रही है। उधर प्रभु के कानों में आज आवाज जा रही है। प्रभु आज विचार कर रहे हैं कि मुझे आज अपनी बहन की लाज को बचाने के लिए सभा के मध्य में जाना है। कैसे नाए जैबा हमका द्रौपदी पुकारत हुई है। द्रौपदी पुकारत हुई है, बहना ये पुकारत हुई है। कैसे ना जैबा हमका द्रौपदी पुकारत हुई है। पांचों पति बैठे हुए हैं, चिर दुशासन खींचत हुई हैं। पांचों पति बैठे हुए हैं, चिर दुशासन खींचत हुई हैं। हुआ उनका कोऊ नहीं, हुआ उनका कोऊ नहीं, हमका पुकारत हुई है। हमका पुकारत हुई है, हुआ उनका कोई नहीं, हमका पुकारत। ये सोचकर इधर दुशासन चीर को भैया खींचते खींचते थक जाता है, और तब तक वो भक्त वत्सल भगवान आ जाते हैं अपनी बहन की लाज को बचाने के लिए।
इस प्रकार से आज लाज बचाते हैं भैया अपनी बहन की। लाल हरे नीले पीले वस्त्रों का लगने ढेर लगा, लाल हरे नीले पीले वस्त्रों का लगने ढेर लगा। अंबर से अंबार गया, अंबर का लगने ढेर लगा। अरे दुशासन गुस्सा खा खा करके चीर को खींचता है, आज वहां पर वस्त्रों का ढेर लग जाता है सज्जनों। लेकिन वो मनमोहन आज आकर के चीर बढ़ाते जा रहे हैं और दुशासन खींच खींच कर थकता जा रहा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। क्या हुआ मेरे भाइयों, सत्य की विजय होती है, सत्य की सत्यमेव जयते। भर गई सभा, सारी सभा जो है वो सारी से भर जाती है। सब भर गई सभा साड़ी से, पर चीर नहीं घटने पाया। भर गई सभा सब साड़ी से, पर चीर नहीं घटने पाया। हो गया पसीने से लथपथ, आखिर दुशासन घबराया। थक गए हाथ खींचत खींचत, हाँफने लगा तब शर्मा कर। तजवास्त्र आंख नीचे करके, तजवास्त्र आंख नीचे करके, जातिका जगह पर है छाकर। अपनी बहन की लाज बचाई। और इसी के साथ सज्जनों ये हमारी द्रौपदी चिरहरण की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अंत में चलते चलते भीष्म ने कौन सी प्रतिज्ञा की ये भी हम आपको बताते चले। भीम ने जिस वक्त देखा तो ये अंतिम प्रतिज्ञा की कि फिर कहा हाथ ऊंचा करके, धर ध्यान सभा वालों सुन लो। प्रण करता हूं सच्चे दिल से, होवेगा सच मन से सुन लो। सुलाऊंगा मुस्टिक से सीना चूर्ण करूं, छाती का खूं पी जाऊंगा। जो न करूं तो नरक की अरे ज्वाला मुझे जलाए, मिले न उत्तम गति मुझे, धर्म नष्ट हो जाए। भीमसेन की बात सुन कांपी सभा तमाम, कहा कौरवों के लिए हुआ विधाता बाम। आज भीम ने प्रतिज्ञा की, ऐ सभा में बैठे हुए सज्जनों मेरा ये प्रण सुन लो, यदि मैंने भी इस पापी दुशासन को
युद्ध में सुला ना दिया, इसे मार ना डाला और अपने मुक्के से इसका सीना जो है ना छलनी करके अगर मैंने इसकी छाती का खून का पान ना किया तो हे ईश्वर मुझे घोर नरक की ज्वाला में जलना पड़े। आज जब इतना सुना तो सारी सभा जो है वो कांपने लगी। इन्हीं शब्दों के साथ सज्जनों मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और अगर आपके क्षेत्र में असली कैसेटें नहीं प्राप्त हो रही हैं तो आप कृपया इस पते पर पत्र डालकर वीपी द्वारा कैसेटें आप मंगा सकते हैं। राठौर कैसेट, गल्ला मंडी, कुरावली, मैनपुरी। तो मित्रों चलते चलते एक बार प्रभु का नाम लेते हुए चलें। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक की राखी महतारी, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ज्ञान, भक्ति और स्वस्थ मनोरंजन का ठौर। अब लाइए कैसेट राठौर। क्वालिटी रिबन पर क्वालिटी प्रिंट, प्री रिकॉर्डेड राठौर कैसेट। टेप रिकॉर्डर की लॉन्ग लाइफ के लिए ओनली वन राठौर कैसेट। राठौर कैसेट्स, बेस्ट कैसेट्स, राठौर कैसेट्स, वैरायटी कैसेट्स, लोक कथाएं, आल्हा, ब्रिज, भोजपुरी गीत, गीत, गजल, भजन, लोकगीत। अल्फाज पर कीजिए गौर, लाइए कैसेट राठौर।